हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, भक्तमाल ग्रंथ के जिन भक्तों की कथा श्रवण हम इस श्रृंखला में करते हैं, उसमें आज पुष्टि मार्ग के आचार्य, एक महान आचार्य हुए गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी, उनके बारे में चर्चा आज हम शुरू करेंगे। विट्ठलनाथ जी का जीवन चरित्र श्री कृष्ण की लीला सौंदर्य पर ही आधारित था। वो भगवान की नित्य लीला में ही और उनके वात्सल्य भाव से ही सेवा किया करते थे। आगे हम इस कथा में आगे बढ़कर ये भी सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका पुत्र भाव था, और जो श्री जी थी हमारी राधा रानी, उनके प्रति उनका पुत्र वधू वाला भाव था, और भगवान और श्री जी भी उसी भाव की रक्षा भी उनके साथ करते थे। आगे की कथा में हम ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे उनके पुत्र हुए और कैसे पुत्रवधू श्री राधा रानी रहीं। करते हैं। गोसाई विट्ठलनाथ जी ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की तरह ही श्री बाल कृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख पहुंचाया करते थे। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामायिक पदों का गायन और तरह तरह के नैवेद्य उनको 8 बार सेवा में प्रस्तुत करते थे, यानी कि उनकी 8 बार सेवा देते थे, उत्तम नैवेद्य लगाकर और गायन यानी कि पदों का गान करके श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाते थे। पुष्टि मार्ग की स्थापना श्री वल्लभाचार्य जी ने की थी, और उन्हीं के ही पुत्र हुए श्री विट्ठलनाथ जी। आचार्य वल्लभाचार्य जी के शरीर छोड़ने के साथ ही श्री विट्ठलनाथ जी ने ही पुष्टि मार्ग के महान आचार्य हुए, गद्दी पर विराजे, और उन्होंने आगे पुष्टि मार्ग को और भी अधिक पुष्ट करते हुए आगे बढ़ाया। श्रीनाथ जी की सेवा में श्री विट्ठलनाथ जी तत्पर रहते थे और अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करते थे, और शयन भी वही कराते थे। शयन के लिए शैया सजाते थे, है ना, और सभी तरीके की सेवाएं, पानी रखना, पान रखना, फूल मालाएं अर्पित करना, रात को पर्दा लगाना, सुबह पर्दा उठाना, ये सारे काम श्री विट्ठलनाथ जी श्री श्रीनाथ जी के लिए करते थे। जैसे गोकुल में, श्री द्वापर युग में जो श्री गोकुल है और जो नंद बाबा जी का महल था उसकी शोभा थी, वैसे ही शोभा इस दक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठलनाथ जी के समय में श्री गोकुल की थी और उनके भवन की थी। जिस प्रकार द्वापर में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार ही वैभव श्री विट्ठलनाथ जी के समय में श्री गोकुल में होती थी। सारांश यह है कि श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने भगवत जन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया था। कलयुग का समय था, लेकिन फिर भी गोकुल ऐसा लगता था जैसे द्वापर के समय में ही नंद बाबा का महल हो, श्री कृष्ण की खूब सेवा हो रही हो, हैं, श्री कृष्ण बालक की तरह बिल्कुल हृदय से लगा लगा के उनकी सेवा हो रही हो, उन्हें श्रृंगार पटार कराए जा रहे हों, उन्हें 9-8 तरीके के भोग अर्पित किए जा रहे हों रोज, तो रोज ही उनको शयन कराना, उनको हर तरीके से पद गा के सुनाना, और इस तरीके की सेवाएं बराबर नित्य निरंतर चलती रहती थी। एक तरीके से वैकुंठ धाम ही गोलोक, वृंदावन धाम जो है वो ही गोकुल हो गया था। प्रिय पाठकों, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं विट्ठलनाथ जी की महिमा का बखान कर सकूं। मेरी वो वाणी ही नहीं है और मेरे अंदर वो ओज ही नहीं है, लेकिन जो भी कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो विट्ठलनाथ जी के चरणों की कृपा पात्र रहकर ही कर पा रही हूँ। जब तक विट्ठलनाथ जी इस धरती पर रहे, उनके जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी, श्री कृष्ण प्रेम से सर्वदा सराबोर हो उठी। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ा दी। श्री विट्ठलनाथ जी महाप्रभु वल्लभ के शुद्ध अद्वैत दर्शन के महाप्रतीक थे। उनका जो सिद्धांत था वो शुद्ध अद्वैतवाद था। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तैलंग कुल ही नहीं, पूरा अपितु भारतवर्ष कृतार्थ हो गया था। ऐसा उनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में काशी के निकट चरणाण यानी कि चुनार में हुआ था, और उनके पिता श्री विट्ठलनाथ जी नवजात शिशु को अपने पूर्व स्थान अड़ैल ले आए थे, और वहाँ उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार भी कराए।
अड़ैल में ही वल्लभाचार्य जी रहते थे और उन्होंने अपने पुत्र को वहीं ले आए थे काशी से। अब भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सूरदास जी ने बड़े मंगल गीत गाए। जब विट्ठलनाथ जी हुए तब सूरदास जी ने बहुत सुंदर सुंदर पद उनके जन्म के ऊपर गाए थे। गोकुल में जैसे नंद महोत्सव मनाया गया था, कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था, इसलिए अड़ैल में उनका जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो ऐसे ही शोभा हुई, ऐसे ही सुंदर संस्कार हुए जैसे गोकुल में श्री कृष्ण के आने पर हुए थे। जैसे कि बताया गया है कि विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। जब वल्लभाचार्य जी गोलोक धाम चले गए तब उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए वल्लभ संप्रदाय के, लेकिन थोड़े समय बाद वो उनका भी लीला प्रवेश हो गया। तब गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया कि भाई मेरे पुत्र जो है पुरुषोत्तम वो गद्दी पे बैठेगा। कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं के साथ श्री विट्ठलनाथ जी की ड्योढ़ी दर्शन भी बंद करा दिए। उन्होंने कहा कि नहीं जी, तुम नहीं बैठोगे, मेरा पुत्र, क्योंकि गोपीनाथ ही रहे थे इसलिए उनका पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, और विट्ठलनाथ जी को ड्योढ़ी के दर्शन के भाई उनके बंद कर दिए। मंदिर के झरोखे से देखना तो छोड़ो, बहुत दूर तक भी वो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी विट्ठलनाथ जी की। ऐसा सब परिवार में परेशानी देखते हुए विट्ठलनाथ जी पारसोली आ गए और पारसोली में ही श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की ओर देखा करते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर की पताका को नित्य नमस्कार वहीं पारसोली से ही करते रहते थे। पारसोली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में बड़ी सुंदर रचना करी जिसे कहते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में उन्होंने श्रीनाथ जी की जो विरह पीड़ा थी उसका वर्णन उन्होंने विज्ञप्ति में किया है। बड़ा ही सुंदर प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे गिरधर जी। गिरधर जी को बड़ा दुख होता था कि उनके जो ताई हैं मतलब जो उनके गोपीनाथ जी बड़े भाई हैं वो तो चले गए थे। उनकी विधवा ने अपने पुत्र को कृष्णदास जी को बिठा दिया था गद्दी पर। इससे विट्ठलनाथ जी के जो पुत्र थे गिरधर जी वो बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें अपने पिता का दुख सहा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मथुरा के हाकिम से इनकी शिकायत कर दी कृष्णदास जी की और कृष्णदास जी को कैद करवा दिया। लेकिन विट्ठलनाथ जी तो हृदय से इतने भक्त थे कि उन्हें अपने भतीजे का इस तरह से कैद में जाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और उन्होंने अपने बेटे को बड़ी फटकार लगाई कि कुछ भी हो तुमने ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे ना बनाकर तुम्हें ना बनाकर उत्तराधिकारी मेरे भाई के पुत्र को बनाया है। ये तो श्रीनाथ जी की इच्छा से हुआ है, तुमने उसमें क्यों विघन डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और उन्होंने कहा कि जब तक कृष्णदास मेरा भतीजा मुक्त होकर नहीं आ जाएगा जब तक मैं कोई भोजन नहीं करूँगा। ऐसा करके जब बहुत देर हो गई तब पुत्र को बड़ा शोक हुआ और उन्होंने हाकिम से अपनी शिकायत वापस ले ली। हाकिम ने कृष्णदास जी को छोड़ दिया। इसका प्रभाव कृष्णदास पे बहुत भारी पड़ा और उन्होंने देखा कि विट्ठलनाथ जी तो जो श्रीनाथ जी हैं उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं हमारे चाचा, और कितने परेशान हो गए हैं, विहल हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं और यहाँ परसौली में ही रहते हैं और वहीं से ही श्रीनाथ जी की पताका को नमस्कार करते हैं। कितना विरह है इनको। तो उसे बहुत ही दुख हुआ और उसने वापस आकर उनके चरणों में क्षमा याचना करी और दोबारा से उन्हें अपने मंदिर यानी कि दोबारा से अड़ैल ले आए और वहीं से ही उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में उन्हें वापस नियुक्त कर दिया। अब जो है श्रीनाथ जी की सेवा विट्ठलनाथ जी के हाथ में आ गई। आगे चलकर विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग में बड़ा ही विकास किया, बड़ी प्रगति करी। पुष्टि मार्ग जैसा जो संप्रदाय है उसमें जो कृष्ण प्रेम है वो सर्वत्र फैल गया। ऐसा प्रेम कहीं और किसी संप्रदाय में इतना ना मिलता था जितना कि पुष्टि मार्ग में लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया। विट्ठलनाथ जी ने ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी कलाकारिता, काव्यता, संगीत, चित्रकारिता इतना सहयोग दिया कि सारे जितने भी लोग उनसे विट्ठलनाथ जी से जुड़ते जाते थे सब भवसागर पार उतरते जाते थे, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करते, उनकी सेवा में रत हो जाते और भवसागर से पार हो जाते। कितने लोगों को उन्होंने अपने सामने ही भवसागर से पार करा दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध संपत्ति ही थी। इसके अलावा महाकवि सूरदास जी, नंददास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, चतुर्भदास जी,
छीत स्वामी गोविंददास जी, कृष्णदास जी की कविता को अष्ट छाप में गद्दी दी, यानी कि उन्होंने इन 8 कवियों की स्थापना करके अष्ट छाप बनाया और पवित्र गद्दी पे प्रतिष्ठित किया। यही अष्ट छाप आगे चलकर पुष्टि मार्ग में सर्वस्त्र भक्ति के प्रतीक हुए और भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको पदों में गा कर पूरे विश्व में फैला दिया। ये अष्टछाप उनकी कीर्ति की ही अमरलता है जो सब ओर फैलती चली गई। इतनी फैली कि बादशाह अकबर भी और राजा मानसिंह, बीरबल आदि भी उससे अछूते ना रह गए। कई बार अकबर ने भेष बदल कर श्री विट्ठलनाथ जी के सामने दर्शन पाए, उनको बहुत सारे उपहार दिए, पर उन्होंने कोई अब स्वीकार ना करे। बड़े बड़े सम्मान भी बादशाह ने देने चाहे, पर कोई भी सम्मान विट्ठलनाथ जी स्वीकार ही ना करते थे। भगवान की ऐसी भक्ति उनके हृदय में प्रांगण थी। अकबर ने देखा कि ये किसी भी तरीके की सेवाएं, किसी भी तरीके का सम्मान नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने गोकुल और गोवर्धन की पूरी भूमि निःशुल्क कर दी। और अकबर ने कहा कि अब ना तो गोवर्धन से और ना ही गोकुल से किसी प्रकार का कर वसूला जाएगा। आप स्वतंत्र रूप से विट्ठलनाथ जी गोकुल में सेवा कीजिए, सब कुछ गोकुल और गोवर्धन आप ही का ही है। विट्ठलनाथ जी इतने बड़े संत हुए कि उनके आगे 252 वैष्णव शिष्य हुए। 252 वैष्णव शिष्य बनाकर उन्होंने एक सुंदर श्रृंखला बना दी, जो पुष्टि मार्ग में आगे चलकर बहुत बड़े बड़े कवि हुए और उन्होंने मंगल रूप धारण करे और पूरे विश्व में जो पुष्टि मार्ग है उसको फैला दिया, बड़ा योगदान दिया, बड़ी प्रगति करी। अब मैं आपको बताती हूँ कि श्री कृष्ण का पुत्र भाव कैसे हुआ। एक बार आपने बाल रूप ठाकुर जी की, यानी कि श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी को एक बंदर दिखाई दे गया। अब वो डरकर विट्ठलनाथ जी की गोद में आकर छिप गए। आश्चर्य होगा आपको, वैसे ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो श्रीनाथ जी हैं वो विट्ठलनाथ जी से बड़ा प्रेम करते थे और प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे और उनसे बिल्कुल ऐसे आमने सामने बात करते थे कि किसी और को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था, केवल विट्ठलनाथ जी को ही दिखाई देता था कि गोसाई जी के आसपास रहना, उनसे बतियाना, ये श्रीनाथ जी की रोज़ की क्रिया थी। तो एक बार ऐसे ही ठाकुर जी से बातें कर रहे थे विट्ठलनाथ जी, और बात करते करते उनकी सेवा कर रहे थे, उनका श्रृंगार कर रहे थे। तो ठाकुर जी को बंदर दिखाई दे गया और वो डर कर गोसाई जी की गोद में छिप गए। ये देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी शंका भी हुई कि अरे, एक छोटे से बंदर को देखकर जब ये डर गए हैं तो त्रेता युग में पर्वताकार वानर भालुओं को साथ लेकर इन्होंने रावण, कुंभकर्ण, कर्ण आदि भयानक राक्षसों को कैसे मार गिराया। मुझे तो इसमें बड़ा संदेह दिखाई दे रहा है। एक बंदर से तो डर कर ये मेरी झोली में आके छुप गए। आपका संदेह देखकर ठाकुर जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि गोसाई जी, आप तो मुझे अपना छोटा सा पुत्र मानते हो। तब श्री कृष्ण यानी कि जी ने उनको कहा कि गोसाई जी, आप इतनी शंका क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे अपना छोटा सा पुत्र मानते हो। सो छोटा था बालक अगर बंदर को देखकर डर जाता है और यदि वह उस समय अपनी माता या पिता के पास आकर उनकी गोद में छिप जाता है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बालक की इस क्रिया से उन्हें आनंद ही आता है। उस आनंद की अनुभूति कराने के लिए ही मैं आपकी गोद में आके छिप गया था। रही बात त्रेता युग की, तो उस समय तो ऋषि मुनियों ने मुझे साक्षात ईश्वर ही समझ रखा था। त्रेता युग में लोग मुझे हमेशा ईश्वर समझकर ही मेरी प्रार्थना करते थे। वह मेरा रूप असुर संहारक था। वहाँ पर जो मेरा रूप था वो असुर संहारक था। धनुष बाण लिए हुए था मैं और असुरों का संहार करने के लिए आया था। अतः मैंने उस समय वैसे ही लीला करी, बहादुर होकर धनुष बाण खींचा और राक्षसों को मारा। उस समय मेरा वैसा ही रूप था। पर यहाँ पर कलयुग में ठाकुर आप तो मेरी जो सेवा करते हैं वो बालक रूप से करते हैं, तो मैं तो आपका बालक हूँ गोसाई जी। इसलिए मैं प्रेम, आपको आनंद देने के लिए, आपको प्रेम देने के लिए इस बंदर से डरकर आपकी गोद में छिप गया था। ठाकुर जी की इस कृपा पर विट्ठलनाथ जी इतने गदगद हो गए कि आंखों से आंसू बहते रहे, आंखों से आंसू ही बहते रहे और पूरी रात रोते रहे कि हाय मेरे ठाकुर जी मुझे कितना प्रेम कर रहे हैं। इसी प्रकार ही श्री जी भी आप पर ऐसी ही कृपा करती थी। एक बार आपके घर में एक चूड़ी पहनाने वाला आई। वहाँ पे एक गोकुल में चूड़ियाँ बेचने वाली आती रहती थी।
तो विठल नाथ जी की 7 पुत्र थे, तो 7 पुत्र वधुएं थी। तो आपने उस औरत से कहा जो चूड़ी बेचने वाली आई थी कि जाओ अंदर चली जाओ, और अंदर मेरी पुत्र वधुएं हैं, जाओ चूड़ियाँ पहना दो और पैसे मुझसे आके ले जाना। आपका श्री ठाकुर जी में पुत्र भाव था, अतः श्री जी भी अपने आप को आपकी पुत्र वधु ही मानती थी। इसलिए जब आपकी 7 पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहन ली, तो श्री राधिका जी ने चूड़ी पहनने के लिए भी अपना हाथ आगे कर दिया, अपना कर कमल आगे बढ़ा दिए। सौंदर्य के सारे उपमान मिलकर भी जिन हाथों की उपमा नहीं दी जा सकती, उन्हें अपने सम्मुख देखकर चूड़ी हारिन तो सहसा भाव विभोर हो गई। जैसे ही उसने श्री जी का हाथ पकड़ा और उसमें चूड़ी पहनानी चाहिए, तो वो तो गदगद हो गई, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो गया और आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी कि ये कौन सी पुत्र वधू है विठल नाथ जी की, जो इतनी, जिसका स्पर्श पाकर मैं इतनी भाव विह्वल हो ही जा रही हूँ। उसने कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तो जैसे तैसे उसने उसे चूड़ियाँ राधा रानी जी को पहना दी। और इसके बाद जब चूड़ी हारिन आपसे पैसे मांगने आई, तो बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई। चूड़ी हारिन कहती कि मैंने तो 8 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाई है, और आप कहते हो कि मेरी तो 7 पुत्र वधुएं हैं, 8 कहाँ से आ गई? अंततः थोड़े से पैसे के लिए क्या विवाद करना, आपने 8 चूड़ियों के पैसे दे दिए। बोले ठीक है, 8 लोगों ने पहनी है तो तू 8 के ले जा, पर ऐसा तो नहीं है, पुत्र वधुएं तो भाई मेरी 7 ही हैं, ये 8वीं कहाँ से आ गई? तब उन्हें बड़ा आश्चर्य सा हुआ, बड़ा कन्फ्यूजन रहा। खैर रात में श्री जी ने उनको फिर से सपनों में दर्शन दिए कि हे विठल नाथ जी, हे गोसाई जी, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधु नहीं मानते हो? मैंने भी तो चूड़ी पहनी थी, फिर आप 8 का पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? ये तो बताओ, क्या तुम्हारी 7 ही पुत्र वधु हैं? जब ठाकुर जी तुम्हारे पुत्र हैं, तो मैं भी तो तुम्हारी पुत्र वधु हूँ। आप ही ने तो कहा था कि सब पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दो, तो आपने, इसलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। जब वो चूड़ी हारिन आई, सब पुत्र वधुओं को पहना रही थी, तो मैं भी तो आपकी पुत्र वधु थी, इसलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। श्री जी के ऐसे वचनों को सुनकर आप आनंद विभोर हो गए और श्री जी के चरणों में गिर गए कि मुझे क्षमा कर दें, हे लालीजू, आज से आप और ठाकुर जी ही मेरे सब सर्वस्व हो, मेरे पुत्र और पुत्र वधु हो। जिसके ऐसे पुत्र और पुत्र वधु हों, उसको आगे भविष्य की क्या चिंता रही। ऐसा कहकर विठल नाथ जी भाव विभोर हो गए। ऐसे हमारे सुंदर भक्त हैं श्री विठल नाथ जी, जो पुष्टि मार्ग के महान आचार्य हुए। मेरी वाणी इतनी नहीं है, इतना उसमें ओज नहीं है और इतनी शक्ति भी नहीं है मेरे पास कि इतने बड़े महान संत की मैं कोई व्याख्या आपके आगे कर सकूं। तो सभी पाठकों, अगर कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, और विठल नाथ जी के चरण कमलों में भी मैं हाथ जोड़कर उनके चरण स्पर्श करके क्षमा याचना करती हूँ कि आपका चरित्र सुनाने में मुझसे कोई भूलें हो गई हों, त्रुटियाँ हो गई हों, तो मुझे क्षमा कीजिए। जय हो विठल नाथ जी की, जय हो पुष्टि मार्ग की, जय हो श्रीनाथ जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी प्रार्थना है कि हमें आप सहयोग दें। धन्यवाद।